कार्तिक स्नान के नियम और उसके फल। कार्तिक मास आरंभ होने वाला है। ज़्यादातर सनातनी जन कार्तिक मास में चंद्रायन व्रत करते हैं। 1 मास तक कार्तिक स्नान आदि करते हैं। भगवान की विशेष रूप से पूजा आराधना करते हैं और विशेष कथाएं आदि सुनते हैं। कार्तिक महात्म्य सुनने और सुनाने को सबसे प्रमुख पुण्यदायक माना गया है। चलिए अब हम आपको बताते हैं कि कार्तिक स्नान हमें क्यों करना चाहिए तथा कार्तिक स्नान में क्या करें और क्या न करें। स्नान करने वाले भक्तों के लिए यह जानना बहुत जरूरी है। स्कंद पुराण में आता है, कार्तिक मास श्री हरि को सर्वाधिक प्रिय है। इसमें हरि की कथा सुनने सुनाने से तीर्थ दर्शनों का लाभ प्राप्त होता है और कलयुग में श्री कृष्ण की कृपा प्राप्ति का यह सबसे उत्तम साधन है। कार्तिक महात्म्य की इस कथा सुनने का विशेष महत्व कहा गया है। कहते हैं, जो इस कथा का श्रवण करते हैं या अन्य लोगों को सुनाते हैं उन पर भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं। तो यदि आप स्नान पूरे विधि विधान से न भी कर पाते हो तो भी कार्तिक महात्म्य की कथा तो पढ़ ही सकते हैं और दूसरे को सुना सकते हैं, खास तौर से घर के बड़े बुजुर्गों को। कार्तिक स्नान के अद्भुत फल। कार्तिक मास के समान दूसरा कोई मास नहीं है। सतयुग के समान दूसरा कोई युग नहीं है। वेद के समान कोई शास्त्र नहीं है और गंगा जी के समान कोई तीर्थ नहीं है। कार्तिक माह में किए स्नान का फल 1000 बार किए गंगा स्नान के समान, 100 बार माघ स्नान के बराबर पुण्यकारी है। कुंभ में प्रयाग में कुंभ स्नान करने का जो फल मिलता है वही फल कार्तिक माह में किसी पवित्र नदी के तट पर स्नान से प्राप्त होता है। कार्तिक माह में अधिक से अधिक जप करना चाहिए। जो कार्तिक के पवित्र माह के नियमों का पालन करते हैं वे वर्ष भर के सभी पापों से मुक्ति पाते हैं। धार्मिक कार्यों के लिए यह माह सर्वश्रेष्ठ माना गया है। आश्विन शुक्ल पक्ष से कार्तिक शुक्ल पक्ष तक पवित्र नदियों में स्नान ध्यान करना श्रेष्ठ माना गया है। क्या करें यदि किसी व्यवस्था में नहीं कर पाते हैं कार्तिक स्नान। कार्तिक मास में नदी स्नान, सरोवर स्नान आदि का विधान है, परंतु यदि आप यह नहीं कर पाते तो परेशान होने की बात नहीं। सुबह अपने घर में स्नान करें। स्नान के जल में गंगा जल या किसी पवित्र तीर्थ का जल मिला लें व पूजा पाठ करें। किसी कार्तिक स्नान वर्ती की सेवा करें। भगवान श्री कृष्ण श्री राम के मंदिर में सेवा दें। वहाँ आप साफ सफाई कर सकते हैं, भजन कीर्तन कर सकते हैं, दीप जला सकते हैं। मंदिर में यदि फूल पौधे लगे हैं तो उनकी सेवा कर सकते हैं। कार्तिक माह में भगवान शिव, माँ चंडी, सूर्य नारायण तथा अन्य देवों के मंदिर में दीप जलाना चाहिए। मंदिर की सफाई आदि करनी चाहिए। भगवान विष्णु को विभिन्न प्रकार के पुष्पों से श्रृंगार करना चाहिए। ऐसा करने से अश्वमेध यज्ञ के समान पुण्य फल मिलता है। कार्तिक मास की पूर्णिमा को त्रिदेवों ने महापुनीत पर्व कहा है। इसे त्रिपुरी पूर्णिमा भी कहा जाता है। कार्तिक माह की पूर्णिमा को बिना स्नान किए अन्न तक ग्रहण नहीं करना चाहिए। कार्तिक मास में राधा कृष्ण, विष्णु भगवान तथा तुलसी पूजा का अत्यंत महत्व है। जो मनुष्य इस माह में इनकी पूजा करते हैं उसे पुण्य फल की प्राप्ति होती है। श्रद्धालु व्यक्ति कार्तिक माह में तारा भोजन भी करते हैं। पूरे दिन व्रती निराहार रहकर रात्रि में तारों को अर्घ्य देकर भोजन करते हैं। व्रत के अंतिम दिन उद्यापन किया जाता है। घर में सब प्रकार की शुभता, सदैव सुख शांति के लिए तुलसी आराधना अवश्य करनी चाहिए। जिस घर में शुभ कर्म होते हैं वहाँ तुलसी हरी भरी रहती है एवं जहाँ अशुभ कर्म होते हैं वहाँ तुलसी हरी भरी नहीं रहती। घर परिवार की सुख शांति समृद्धि के लिए कार्तिक मास में हमें यह जरूर करनी चाहिए। सबसे पहला है दीपदान।
कार्तिक मास में सबसे प्रधान कार्य दीपदान करना है। इस मास में नदी, पोखर, तालाब आदि में दीपदान किया जाता है। इससे अतुल्य पुण्य की प्राप्ति होती है। दूसरा, तुलसी पूजन। कार्तिक में तुलसी पूजन करने तथा सेवन करने का विशेष महत्व बताया गया है। वैसे तो हर मास में तुलसी का सेवन व आराधना करना श्रेयस्कर होता है, लेकिन कार्तिक में तुलसी पूजा का महत्व कई गुना माना गया है। तीसरा, भूमि पर शयन। भूमि पर शयन करना कार्तिक मास का तीसरा प्रधान कार्य माना गया है। भूमि पर शयन करने से मन में सात्विकता का भाव आता है तथा अन्य विकार भी समाप्त हो जाते हैं। चौथा है ब्रह्मचर्य। कार्तिक मास में ब्रह्मचर्य का पालन अति आवश्यक बताया गया है। पांचवा, भोजन में सावधानी। व्रती के लिए कार्तिक मास में कुछ अनाज और आहार का निषेध बताया गया है। उड़द, मूंग, मसूर, चना, मटर, राई, हींग, मूली और हरी सब्जी आदि का सेवन निषेध है। व्रती को घिया या लौकी, गाजर, बैंगन, कैथ, बासी भोजन तथा दूसरे का भोजन और दूषित खाना नहीं खाना चाहिए। अपने लिए जो भोजन पकाए उसे बिना भगवान के भोग लगाए तथा बिना गौ माता के लिए ग्रास निकाले भोजन नहीं करना चाहिए। व्रती को तामसिक पदार्थ का त्याग। व्रती को दिन के चतुर्थ पहर में एक समय का भोजन पत्तल पर करना चाहिए। छठा है तेल मर्दन। कार्तिक माह में पूरे मास में शरीर पर तेल नहीं लगाना चाहिए। वह केवल कार्तिक माह की कृष्ण चतुर्दशी को शरीर पर तेल लगा सकता है। अन्य दिनों में तेल का त्याग करना चाहिए। सातवां है संयम। व्रती को संयम से काम लेना चाहिए। क्रोध का त्याग करना चाहिए। उसे साधुओं के सम्मान व्यवहार करना चाहिए। आठवां, अल्पभाषी। व्रती को व्रत के दौरान कम बोलना चाहिए। किसी की निंदा तथा विवाद में नहीं पड़ना चाहिए। व्रती को किसी से झगड़ा नहीं करना चाहिए। परदेश नहीं जाना चाहिए। इंद्रियों पर संयम रखना चाहिए। और नौवां है पवित्रता। व्रती पुरुष अथवा स्त्री किसी भी रजस्वला स्त्री का स्पर्श भी ना करें, दोष लगता है। रजस्वला स्त्री को छुआ खाना, कौओं का जूठा भोजन एवं उस घर का अन्न नहीं खाना चाहिए जहाँ सूतक लगा हो। धन्यवाद।